भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यम नियम की चर्चा हो चुकी है। अष्टांग योग में जो तीसरा अंग है आसन, यम नियम आसन, तो आसन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना आसन के योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। बिना आसन के हम समाधिस्थ नहीं हो सकते हैं। तो आसन का अभ्यास बहुत आवश्यक है, और जितना हमारा आसन दृढ़ होगा, जितना हम स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं, उतना ही हम सहज होते हैं और उतना ही मन हमारे नियंत्रण में रहता है। जो व्यक्ति चंचलता युक्त व्यवहार करता है, जितना उसके शारीरिक जो अवयव हैं, हाथ पैर और पूरा शरीर, यदि वो स्थिर नहीं रख पाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हाथ का हिलाना, पैर का हिलाना या कुछ जो भिन्न भिन्न क्रियाएं हम करते हैं शरीर से, वो हमारी चंचलता को दर्शाता है। इसलिए ऋषियों ने इस पर बहुत बल दिया है कि व्यक्ति का स्थिर होना, उसका आसन, जब हम बैठें तो स्थिरता पूर्वक बैठें। इसलिए आसन ये प्रमुख अंग है इन 8 अंगों में, तब हमारा योग सिद्ध होता है। और अनेक प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है, जिनमें से सारे आसनों को तो हम नहीं कर सकते हैं, परंतु कुछ आसनों को अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी रुचि और अनुकूलता के अनुसार, जिसमें आप बड़ी देर तक या दीर्घ काल तक बैठ सकते हैं, उसको ही अपनाएं। और इन आसनों का शरीर पर, मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो यहाँ पर कहा कि जो पीछे बात कह दी, उक्ताः सह सिद्धिर्भिर्याम यम नियमाः आसनादीनि वक्ष्यामः। अब जो यम नियम थे उनको तो कह दिया है, अब जो आसन आदि हैं, आसनादीनि वक्ष्यामः, अब आसनों को कहेंगे। आसन क्या है? तो सिद्धियों के सहित यम और नियम जो कह दिए गए हैं, उसके बाद योगांगों में आसन का नंबर आता है। तो आसन में बहुत ही सरल भाषा में छोटा सा सूत्र बना दिया। आसन क्या है? तो स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, कि जिसमें स्थिरता हो, जो स्थिति हमारी है उसमें स्थिरता हो, ठहराव हो, बिखराव ना हो, तो वो आसन कहलाता है। और इसका जब हम और गहराई से विश्लेषण करेंगे तो आस उपवेशने धातु से आसनम की सिद्धि होती है और ल्युट प्रत्यय होता है। जो व्याकरण जानते हैं उनके लिए सहज है, और जो नहीं जानते हैं उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, ये क्या है। तो आचार्य ने क्या कहा? स्थिर सुखम आसनम। और यदि धातु के साथ आप समझना चाहें तो आस उपवेशने धातु से इस शब्द की उत्पत्ति होती है ल्युट प्रत्यय। भावे लुट, भाव में लुट प्रत्यय होता है। तो आसनम, आसनम इति जो बैठना है, उपवेशन का तात्पर्य क्या है? बैठने के अर्थ में
स्थिरता पूर्वक बैठने के अर्थ में यह आसन कहलाता है जिसमें हम बैठते हैं स्थिरता पूर्वक। और स्थिरता क्या है? तो जब हम स्था को जो है स्था धातु यदि हम प्रयोग करते हैं तो स्था में भी क्या होता है, यहाँ पर उपवेशन है और जहाँ सुखपूर्वक हम बैठते हैं। लेकिन जब तिष्ठति को कोई बोल देता है, तिष्ठति अर्थात बैठता है, तो वहाँ पर भी स्था धातु का क्या अर्थ होता है? स्था गति निवृत्तौ, स्था गति निवृत्तौ, गति की जहाँ निवृत्ति हो जाती है वो फिर तिष्ठति है। तो वहाँ पर भी स्थिरता अर्थात गति, हमारी जो चंचलता है, हमारे जो हाथ पैर चलते रहते हैं, जो अनधिकृत चेष्टा होती है जिससे हमारे मन में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, मन हमारा स्थिर नहीं रह पाता है, तो उस स्थिति में हमको समाधि की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति जब इसका अभ्यास ही नहीं होता है, कोई व्यक्ति जब सीधा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत बल देते हैं, क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति का आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक वो योगी नहीं हो सकता है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना ये सब बहुत ही अव्यवस्थित हो गया है। क्यों? क्योंकि हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते। आज कमर दर्द ज्यादा लोगों को होती, छोटे छोटे बच्चों को कमर दर्द हो रही है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, ये समस्याएं क्यों? क्योंकि बैठने का, उठने का, चलने का या किसी भी अच्छी स्थिति को हम जो है स्वीकार नहीं कर पाते, उसका अभ्यास नहीं कर पाते। थोड़ी देर में हम कोशिश करते हैं कि सीधा बैठें, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी कमर झुक जाती है, हमारी गर्दन इधर उधर झुक जाती है, हम सीधा खड़े होना, सीधा लेटना, ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, सारी जो ऋषियों के द्वारा दिनचर्या या हमारा उठना बैठना जो सुनिश्चित किया गया था उसको हम भूल गए हैं। और जब भूल गए हैं इसीलिए हमारे शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा रोग शरीर के और मन के इसीलिए हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वैदिक जीवन पद्धति को भुला दिया। जो वैदिक जीवनचर्या थी, जो दिनचर्या थी, उसको हम भूल जाते हैं और जब भूल जाते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं। तो यहाँ पुनः परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के पावन तप से, पावन संकल्प से पुनः इस विद्या को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करने का गौरव प्राप्त हो रहा है, जिसमें हम सभी मिलकर के इस विद्या को अपने जीवन में उतार करके, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व में उतार करके हजारों लाखों करोड़ों के जीवन को संवारने का ये पावन संकल्प लिया है। तो हमारा उठना बैठना, सोना जागना, वो उसमें दिव्यता हो, स्थिरता हो, इसलिए भी हमारे जीवन में अष्टांग योग स्थापित होना चाहिए। हमारे जीवन में अष्टांग योग का आधान जरूर होना चाहिए, बिना इसके हमारा कल्याण हो नहीं सकता। तो आसन की बात हम कर रहे थे, स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता को देने वाला है, जो हमारे बैठने में बहुत स्थिरता जिसमें हो, वह आसन कहलाता है। और व्यास भाष्य में भी ये कहा, तद यथा पद्मासनम भद्रासनम स्वस्तिकम दंडासनम सोपाश्रयम पर्यंकम क्रौंच निषदनम हस्ति निषदनम उष्ट निषदनम समसंस्थानम स्थिर सुखम यथा सुखम चेत्यव्यामादीनि। अर्थात वे आसन जैसे पद्मासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दंडासन, सोपाश्रय अर्थात सहारे के साथ आसन। हम आरंभ में कोशिश करें किसी आसन की तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, तो कोशिश धीरे धीरे करेंगे, सहारे के साथ करेंगे। और पर्यंकासनम, क्रौंच निषदनम, क्रौंच पक्षी की तरह बैठना, हस्ति निषदनम, हाथी की तरह बैठना, उष्ट निषदनम अर्थात ऊंट की तरह बैठना, और समसंस्थान, ये सब आसन स्थिर तथा सुख देने वाले हैं। अब ऐसे
सैकड़ों प्रकार के, हजारों प्रकार के आसन हैं। यहां तक कह दिया कि जितने योनि हैं, जितने पशु पक्षी हैं, उन सबके नाम पर आसन हैं और वैसे आसन हैं। लेकिन जो हमारे महापुरुष हुए हैं, ऋषि हुए, महर्षि हुए हैं, जिनमें शिव का विशेष स्थान है, योगियों में जो शिव योगी हैं, उन्होंने भी आसनों की गणना को बहुत ही मुख्य रूप से जो की है, उसमें से लगभग जो 80-85 आसन मुख्य रूप से हैं, उसमें भी और कम किया तो 25-20 आसन हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो आसन यहाँ पर पद्मासन है, भद्रासन है, स्वस्तिकासन है, इन आसनों को स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक हम करेंगे तो स्थिरता आएगी। तो यथा सुखम पद्म आसन आदि आसनों में योगी को उपासना में जिससे सुख मिले, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप बैठे हो। अब जिनको पद्मासन नहीं लगाना आता है, अभ्यास तो एक अलग बात है कि अभ्यास तो अवश्य करना ही चाहिए, बिना अभ्यास के हो नहीं सकता, लेकिन उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना। जबरदस्ती, बलपूर्वक या किसी को देख करके, देखा देखी में यदि हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो उससे हानि हो सकती है। सुखपूर्वक जिसमें बैठ पाए वही आसन आसन कहलाता है। जो जिसमें हम बैठ ही नहीं सकते हैं और उसको हम यदि लगाना चाहें तो वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। उसी का अभ्यास करना चाहिए जिस आसन में हमको सुख की प्राप्ति होती है। सुख क्या है? सु माने सुंदर, जो अच्छा लगने वाला है, और ख माने इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीर को जो सुख देने वाला है, जो आनंद या जो है उसमें दुख ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, ऐसे आसनों का चयन करके उस पर दीर्घ काल तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए। अथवा आसन सुखपूर्वक बैठने के प्रकार यहां तक बता दिया, और सिद्ध आसन आदि भी इससे ग्रहण होते हैं, जो अनेक प्रकार से लोग करते भी हैं, और इसका हम सबको अभ्यास करना चाहिए। महर्षि देवदयानंद लिखते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, उपासना प्रकरण में, कि अर्थात स्थिर सुखम आसनम के जो है उसका अर्थ करते हुए लिखते हैं कि जिसमें सुखपूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो, शरीर भी स्थिर हो और आत्मा भी स्थिर हो, उसको आसन कहते हैं। अथवा जैसी रुचि हो वैसा आसन करें, रुचि पूर्वक, जबरदस्ती नहीं, बल का प्रयोग नहीं करना। इसलिए इस आसन का अभ्यास प्रत्येक योगी को, प्रत्येक योगाभ्यासी को, चाहे पद्मासन करे, चाहे सुखासन में बैठे, चाहे जो है बद्ध पद्मासन बैठ सकता है वो अभ्यास करते समय, अभ्यासों का जो क्रम है उसमें तो सभी आसनों को क्रमशः पृथक पृथक रूप में करना चाहिए, जिससे आपका शरीर भी लचीला हो और अभ्यास बना रहे। कहा कि चित्त वृत्तियों का निरोध कर तप, उपासना आदि करने के लिए स्थिर होना कठिन होता है। अतः जप, उपासना करने के लिए योगाभ्यासी को किसी ऐसे आसन पर भी अभ्यास करना चाहिए जिसमें कई घंटों तक वो बैठ सके, बिना हिले डुले, पत्थर की भांति, मूर्ति की भांति, बिल्कुल प्रतिमा की भांति वो स्थिर रह सके, उसमें कोई हलन चलन ना हो। जब हलचल होती है, चंचलता होती है, तो मन भी उसी प्रकार से चंचल हो जाता है। जैसे पानी स्थिर होता है तो नीचे तक दिखाई पड़ता है, और जब पानी स्थिर नहीं होता है, उसमें लहरें उठती रहती हैं, तो आपको नीचे क्या है वो साफ सुथरा दिखाई नहीं पड़ेगा। मन यदि शांत है, मन यदि निर्विचार है, तो उसमें हमको
बहुत आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। और शरीर चंचल, मन चंचल, तो हमको जो अनुभव करना चाहिए वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। यद्यपि पद्मासन आदि आसनों के भेद यहाँ अनेक कहे जाते हैं, परंतु अभ्यासी पुरुष को चाहिए कि जो आसन अनुकूल हो, जिसमें वो सुखपूर्वक बैठ सके, उसी का अभ्यास करना चाहिए। आसन के विषय में सूत्रकार ने दो विशेष बातें कही हैं। क्या? स्थिरता और सुखम। स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता प्रदान करने वाला हो और जो सुख प्रदान करने वाला हो, वही आसन कहलाता है। तो यहाँ पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्थिरता से क्या अभिप्राय है। उपासना के समय शरीर के किसी अंग का भी चंचल ना होना। कई बार हम देखते हैं कि कुछ सुन रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन हाथ अपना अलग चल रहा है। कोई वस्त्र है, उसका कोई धागा निकला है तो उसी को खींचने में लगा है। कोई गद्दा है तो उसी का कहीं से फटा है तो फॉर्म उसका निकालने में लगा है। ये क्या है? ये मन की चंचलता है, ये अस्थिरता है। शरीर हमारा हमारे नियंत्रण में नहीं है। कई लोग बैठे होते हैं कुर्सी पर तो उनका पैर ही हिलता रहता है। इसका तात्पर्य क्या है? वो सीधा बैठना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते, अभ्यास उनके अच्छे नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों को आप देखिए कि वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनका शरीर उनके नियंत्रण में होता नहीं है। कुछ लोग बार बार जो है खुजलाते ही रहते हैं, कुछ जो है अलग अलग ढंग से आप देख सकते हैं, कुछ बालों को पकड़ कर कैसे घुमाते रहते हैं। ये क्या है? ये हमारा शरीर भी चंचल है और मन भी चंचल है। कुछ कान खुजलाते रहते हैं, कुछ नाक में उंगली डालते रहते हैं, कुछ भी नहीं है तो भी उनका ये अभ्यास, ये उस पर ध्यान न देना है। जब ध्यान देंगे तो हम इन कुचेष्टाओं से बचेंगे। अच्छा, कुछ नहीं है, बैठे पेन हाथ में है तो कुछ जो है चलाते रहेंगे, कुछ उल्टा सीधा बनाते रहेंगे, उनको चाक दे दो तो दीवार पर कुछ खींचते रहेंगे। ये क्या है? ये हमारे जो बुरे अभ्यास हैं। इसका अभ्यास जब हम नहीं करेंगे, जब तक कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हो नहीं सकता है। किसी का वस्त्र खींच लेना, चलते चलते किसी को पैर से जो है ठोकर मार देना, चिमटी काटना, उंगली करना, ये क्या है? ये हमारे बुरे अभ्यास हैं। अच्छा, इसका अभ्यास जब हम ठीक नहीं करेंगे, उसमें लोगों को आनंद आता है। किसी को गुदगुदी लगती है तो चलते चलते उसको उंगली दिखाएंगे तो जितना उंगली दिखाएंगे उतना वो घूमता चला जाएगा, वो दूर से ही। तो बचपन में एक गांव में एक व्यक्ति थे, उनको शरीर में बड़ी गुदगुदी लगती थी, तो उनको कोई भी व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति या परिचित व्यक्ति, उनको दूर से ही ऐसी उंगली करता तो जितनी उंगली वो आगे करता उतना शरीर उनका पीछे हो जाता है दूर। लेकिन कुछ लोगों का ऐसे होते हैं। तो मेरा कथन ये है, यहाँ पर हम अपने शरीर को नियंत्रण करना सीखें। अपने शारीरिक जो व्यवहार हैं उनमें हम परिपक्व बने। हम बैठे हैं तो बिल्कुल सीधा बैठें, कमर गर्दन हमारी सीधी हो, कुछ चेष्टा ना करें। और जब हमारा शरीर स्थिर होगा तो धीरे धीरे हमारा मन भी स्थिर होगा। बिना शरीर की स्थिरता के मन हमारा स्थिर नहीं हो सकता है। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और आगे कहा कि मक्खी मच्छर आदि के बैठने से अथवा शारीरिक थोड़ी सी, अब देखो अभ्यास यदि ठीक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक स्थिति भी हो सकती है। खुजली नहीं है और हल्का सा यदि खुजलाते हैं तो फिर और खुजलाने का मन करता है, फिर और खुजलाते हैं और खुजलाने का मन करता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, वो खुजली बढ़ती जाती है और शरीर भी फिर जो है खुजली वाला हो जाता है। तो दाद खाज खुजली
ये भी हमारे बुरे अभ्यास का परिणाम है। हम उसका उपचार करें और उसमें अनावश्यक हाथ ना लगाएं। जितना आप खुजली को खुजलाएंगे उतना वो और बढ़ता जाएगा रोग। कई ऐसे रोग हैं कि जिनको बार बार स्पर्श करने से भी, वो बार बार छूने से भी वो बढ़ते रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। तो इसमें भी हमारी स्थिरता होनी चाहिए। थोड़ा सा किसी को सुरसुराहट हुई, थोड़ा सा उसको लगा कि कुछ थोड़ा सा, बिना खुजलाए वो मानता ही नहीं है। बिना खुजलाए सिर में कुछ नहीं है और उसको लगता है थोड़ा सा कुछ सुरसुरा, तो जब तक वो खुजलाएगा नहीं तब तक उसको चैन नहीं है। हमको इसको थोड़ा सा सहन करना चाहिए, इसको थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। और शरीर के चंचल होते ही मन अर्थात चित्त चंचल हो जाता है। सुख से अभिप्राय ये है कि जिस आसन में अभ्यासी बैठा है, चाहे आप वज्रासन में बैठे हो, चाहे सुखासन में बैठे हो, पद्मासन में बैठे हो या सिद्धासन में बैठे हो, तो उस आसन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस आसन का पूर्णतः अभ्यास नहीं होता उसमें घुटने आदि भागों में पीड़ा होने लगती है, जोड़ों में पीड़ा होने लगती है और नीचे से भूमि भाग चुभने लगता है, इत्यादि अनेक प्रकार के कष्ट हमको होने लगते हैं। अतः इसके लिए जब हम आसन लगाएं तो उस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए कि जहां आसन हम लगा रहे हैं वहां की भूमि समतल होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। और जो नीचे हम बैठ रहे हैं तो जहां पर बैठे, जो हमारा आधार है, तो वहां गद्दीदार आसन हो या कंबल हो, मखमली आसन हो, जिससे हमको अधिक देर बैठने में कोई पीड़ा अनुभव ना हो, जिससे कोई कष्ट ना हो। और एकांत में होना चाहिए। बिछौना आपका ठीक साफ सुथरा होना चाहिए। वायु वहां पर शुद्ध प्रवाहित हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मच्छर आदि, मक्खी आदि ना हो। अब ऐसा स्थान कहाँ हो, कैसे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आज का जो रोग है, जो प्रदूषण है, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ की स्थिति तो बड़ी दयनीय है। हम सब यहाँ स्वर्ग में बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यद्यपि वो तो जहाँ रहेंगे कुछ ना कुछ तो समस्याएं होती हैं, फिर भी उन लोगों से हम लाख गुना अच्छे हैं जिनको अच्छी हवा नहीं मिलती, अच्छा जल नहीं मिलता पीने के लिए, अच्छा आहार नहीं मिलता है, अच्छे विचार नहीं मिलते हैं। तो ये धरती का स्वर्ग है। आप हरि के द्वार में बैठे हैं जहाँ पर हर प्रकार से आपका परिष्कार हो रहा है, आपके लिए उन्नति का द्वार खुल रहा है, आपके लिए दिव्यता का, भव्यता का, हर प्रकार से आपकी उन्नति का, आपके उत्कर्ष का द्वार खुल रहा है। तो यह आवश्यक है कि वह अपने जहाँ पर बैठ रहा है वहाँ का वातावरण कैसा है उसका भी वो ध्यान रखे। और इस प्रकार से युक्ताहार, विहार, शुद्ध आहार, उचित सोना जागना और युक्त शारीरिक व्यायाम आदि श्रम करना और हिंसा, राग, द्वेष आदि का सर्वथा परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है। इन उपायों के करने से तथा निरंतर अभ्यास करने से आसन स्थिर और सुखद हो जाता है। यह विशेष बात कही है। और उसी स्थिरता और सुख की प्राप्ति के लिए यह सूत्र आचार्य ने बनाया कि स्थिर हो, सुख जिसमें हो वही आसन है। इसके अभाव में यदि आप बैठना चाहें तो अधिक देर तक बैठ नहीं सकते, आपको पीड़ा होगी शरीर की, और जब शरीर की पीड़ा होगी तो मन की पीड़ा होगी, फिर आप ज़्यादा ध्यान में बैठना पसंद नहीं करेंगे। महर्षि देवदयानंद ने कहा कि कम से कम 1 घंटा तो प्रत्येक योगाभ्यासी को बैठना ही चाहिए, और 2 घंटे 3 घंटे तक यदि अभ्यास करता है तो उसका अभ्यास परिपक्व हो जाता है। जो विद्यार्थी जीवन में ध्यान करें
तो ज़्यादा ध्यान तो उनके लिए जो है, यद्यपि जितना करेंगे अच्छा है, लेकिन अधिक ध्यान करने वाले फिर जो है कहावत है गपी चपी और जपी, ये ज़्यादा फिर विद्यार्थी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। ज़्यादा जो जप करने के चक्कर में रहते हैं या ज़्यादा गप करने के चक्कर में रहते हैं, जप तप, ये आपकी पढ़ाई, आपकी विद्या अर्जन की जो तपस्या है, यही आपकी तपस्या है। तो यहाँ पर जो ध्यान की बात है, स्थिर सुखमासनम की बात है, उसको हम संतुलित करें और अपने जो नियत कर्म हैं, जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, उसको सदा करते रहें, उससे नीचे ना हटें, इसी से हमारा कल्याण होगा। और आगे के सूत्र में यह कह दिया कि प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्तिभ्याम। आचार्य ने दूसरा जो सूत्र बनाया कि भवतीति, ये व्यास भाष्य में कह दिया कि भवतीति वाक्य शेषः प्रयत्नो परम असिद्ध्यत्यासनम येन नांग मेजयो भवति अनंते व समापन्नम चित्तम आसनम निर्वर्तयति इति। तो कहा कि यहाँ पर जो प्रयत्नों पर बात, शारीरिक चेष्टाओं को रोक देने से आसन सिद्ध होता है। जब शरीर हमारा स्थिर होगा, हमारा आसन स्थिर होगा, तो फिर धीरे धीरे उससे आसन की सिद्धि प्राप्त होती है। और उससे क्या होता है, अंग मेजयः, शरीर आदि कंपन से युक्त नहीं होते, अर्थात उनमें कोई समस्या नहीं होती है, कंपन आदि भी नहीं होता है। इसलिए समस्त पूर्व सूत्र की यहाँ अनुवृत्ति आ रही है कि स्थिर सुखम आसनम, और जो यह सूत्र कह रहे हैं कि प्रयत्न शैथिल्यात, शारीरिक चेष्टाओं को शिथिल करने और अनंत असीमित सर्वव्यापी परमात्मा में समापत्ति तादात्म्य करने अथवा मन को अनंत परमात्मा में स्थित करने से आसन स्थिर अर्थात निश्चल और सुखद हो जाता है। और स्पष्टता से यदि समझना चाहें तो स्पष्टता से कहते हुए यहाँ कह रहे हैं कि आसन सिद्धि के उपाय बताते हुए सूत्रकार ने उसके प्रयत्न शैथिल्य तथा अनंत समापत्ति के दो भेद किए हैं, और उस भेद से वह आसन स्थिर हो जाता है और सुखद हो जाता है, सुख की उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो इसकी चर्चा मैं और अगले कक्षा में करूंगा। अभी यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया है। ओम शांति शांति शांति।